हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बार फिर से परमानेंट वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, 1 तारीख को ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ हैं, फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर की और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या क्या इसमें वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बताने वाला हूँ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये है आपके सामने नोटिफिकेशन। इसमें मैंने सारी चीज़ों को पहले ही हाईलाइट कर लिया है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो वैकेंसीज़ हैं लाइब्रेरियन की 247 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। और सभी वैकेंसीज़ ये परमानेंट है, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो भी वैकेंसीज़ निकलती हैं सभी वैकेंसीज़ जो हैं ये परमानेंट रहती हैं। और चाहे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि वैकेंसी स्थायी है। देखिए लिखा हुआ है पद स्थायी है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले लाइब्रेरियन की 247 पोस्ट हैं, फिर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की 247 पोस्ट इसमें भी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के लिए यहाँ पर टोटल 39 पोस्ट हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है कि राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। यानी कि अगर OBC या EWS में अगर कम लोग अप्लाई करते हैं तो उन पोस्ट को जनरल कैटेगरी के तौर पर मानते हुए उनको फिल किया जाएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या बताइए। क्वालिफिकेशन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, क्वालिफिकेशन बिल्कुल तीनों ही पोस्ट में सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पहले पुस्तकालय में यानी कि लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है उसमें देखिए लिखा हुआ है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री किस में? लाइब्रेरी साइंस में हो, इंफॉर्मेशन साइंस में हो, या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में हो, या फिर किसी इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री में आप होने चाहिए, यानी कि उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए PG में। देन यहाँ पर आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी भी आपके पास होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पर आपके पास UGC नेट आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर CSIR नेट, या फिर स्लेट, या फिर सेट आपका क्लियर होना चाहिए। वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर UGC रेगुलेशन 2018 आप कह सकते हैं कि अप्लाई हो रहा है। तो जो लोग जिनकी रेगुलेशन जो पहले जो चलते थे रेगुलेशन 2009, 2016 और 2009 जो जिसमें कहा जाता है कि जिनका 2009 11 जुलाई से पहले का अगर PhD है तो वो लोगों को यहाँ पर नेट, सेट और स्लेट की ज़रूरत नहीं होगी। वो लोग डायरेक्ट PhD के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दोस्तों, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आपको होना चाहिए, रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने और कही है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है इनके अकॉर्डिंग। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का इनके अकॉर्डिंग मतलब ये है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग्स टू मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यानी कि कम से कम 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में, एंड एनी वन ऑफ दी सेकेंडरी और हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी और ग्रेड्स इन पॉइंट वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेज मार्क्स एंड और राउंडिंग ऑफ टू मेक इट टू 55% और 50% एज केस में भी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हाई स्कूल या फिर आपके इंटर में जो है कम से कम 50 से 55% मार्क्स भी होने चाहिए। तो ये आपका एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कहलाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये आपके शारीरिक शिक्षा एवं खेल विंग की जो वैकेंसी है, यानी कि फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर की है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर आपकी मास्टर्स की डिग्री बदल जाएगी। यहाँ पर आपका फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स साइंस में 55% मार्क्स होना चाहिए। बाकी सारी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम टू सेम बताई गई हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका तीसरी जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। आपके कंसर्न रिलेवेंट या एलीट सब्जेक्ट अगर आपका है कोई, यानी कि होम साइंस से रिलेटेड जो एलीट सब्जेक्ट्स होते हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो लोग होम साइंस में जिनके पास PG है 55% मार्क्स के साथ, तो वो लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे। जिनके पास नेट है, साथ में नेट भी होना चाहिए PG वालों के पास। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ PhD है तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रहेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पद क्रम संख्या 1 से लेकर 3 के लिए, यानी कि तीनों के लिए ही ये बात कही गई है कि 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से स्लेट और सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि 1 जून 2002 से पहले किसी के पास अगर स्लेट या सेट सर्टिफिकेट है और वो किसी भी स्टेट से है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर जिन लोगों के पास नेट नहीं है, यहाँ पे उनकी बात हो रही है जिनके पास स्लेट या सेट है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन उन्होंने ये कही है कि 1 जून 2002 या उसके पश्चात, यानी कि 1 जून 2002 के बाद जिन्होंने अन्य प्रदेश से यानी कि किसी अदर स्टेट से सेट या स्लेट पास किया है तो उन लोगों को यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है राजस्थान के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे जिन लोगों ने 2002 के बाद अगर सेट स्लेट जो है किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन बता दी है। इसके बाद आप देखेंगे कि पद क्रम संख्या 1 से 3 के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। 5% का रिलैक्सेशन आपको मास्टर्स लेवल पर यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी कैटेगरीज हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पे बैंड आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका AGP 6000 15,600 से 39,100 रुपये आपका यहाँ पे बैंड रहेगा। मिनिमम जो एज है पद संख्या फर्स्ट और सेकंड के लिए यहाँ पर जो है 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष होनी चाहिए 1/1/2024 के अकॉर्डिंग। तीसरे के लिए यानी कि तीसरी जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के लिए भी यहाँ पर इसमें कहा गया है कि एक साथ यानी कि 1 जुलाई 2023 के अनुसार आपकी जो न्यूनतम एज है वो 21 वर्ष और अधिकतम एज जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। देन यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट जो श्रेणियां हैं यानी कि रिलैक्सेशन यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि मेल कैंडिडेट्स बिलोंग टू, जो राजस्थान के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या EWS में है तो उनको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है लेकिन सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स को 5 साल का। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं तो इनको आपको चेकआउट करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे जनरल जो नीचे इंस्ट्रक्शंस है एक बार इनको आप जरूर से रीड कर लें। और देखिए चयन प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपका एग्जाम होगा और यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाएगा। परीक्षा का स्थान व माह जो है वो बाद में आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। आवेदन की जो तिथि है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है, देखिए लिखा हुआ है। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर रात 12 बजे तक है। देन आवेदन प्रक्रिया के बारे में देखिए सारे स्टेप दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पहले आपको OTR वगैरह फाइल करना पड़ता है। OTR मतलब इनका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसको आपको भरना होता है। उसके बाद इसमें सारा प्रोसेस होता है तो इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप जाकर के साइबर कैफ़े में ही इस फॉर्म को भरवाएं, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये देकर आप संशोधन कर सकते हैं। तो सोचिए फॉर्म अगर आपका गलत हो गया तो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए बहुत सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, गलती ना होने पाए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 5 अक्टूबर, उसके अगले 10 दिन तक भी जो है आप इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। और बाकी जो ये पॉइंट्स है दोस्तों जो मैंने टिक किए हुए हैं एक बार इनको ज़रूर से पढ़ लें। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सभी प्रकार के अनुमत संशोधन है तो 500 रुपये आपके यहाँ पे लगेंगे। और नॉर्मल जो फीस की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी की फ़ीस जो है वो 600 रुपये है और जो आरक्षित जो वर्ग है उसके लिए 400 रुपये है और दिव्यांग जनों के लिए भी 400 रुपये फीस है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर आपके 3 पेपर्स होंगे जिसमें कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट होगा, सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट यानी कि 2 पेपर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। तीसरा आपका जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान होगा जो कि 75, 75 और 50 मार्क्स टोटल 200 मार्क्स का होगा। पहला पेपर 3 घंटे का, दूसरा भी 3 घंटे का और तीसरा पेपर 2 घंटे का आपका रहेगा। 20 मार्क्स आपके इसमें इंटरव्यू के रहेंगे। फिर फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, 3 तरह के टेस्ट आपके यहाँ पे होंगे। सेम यहाँ पर भी आपके लिए सब्जेक्ट्स शो किए गए हैं। 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होंगे वो आपके सब रूल 2 ऑफ रूल 17 में आप चेक कर सकते हैं। फिर तीसरी जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। सेम क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे भी है, बस इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर 24 रखे गए हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है ये भी है कि यहाँ पर आपको ओनली ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही आपको उसमें आंसरों को फिल करना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एक
इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें आपको OMR में हर क्वेश्चन के आगे 5 सर्कल्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको आंसर नहीं आता है उस क्वेश्चन का, तो आपको उसमें 5वां जो सर्कल है उसको आपको डार्क करना पड़ेगा। अगर आप डार्क नहीं करते हैं तो आपका उस क्वेश्चन के लिए भी जो है 1.3 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट असर्टेन, और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने और कही है कि आपको एग्ज़ाम ओवर होने के बाद 10 मिनट का समय और दिया जाएगा ये चेक करने के लिए कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए आपने उस क्वेश्चन के 5वें सर्कल को डार्क किया है कि नहीं किया है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल इसके लिए टाइम मत एक्स्ट्रा लीजिएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं फटाफट से उसको सर्कल करते जाइएगा अगर आपको आंसर नहीं आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी ऑफ 5 सर्कल्स मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आपने 10% से ज़्यादा अगर क्वेश्चंस को अगर आपने डार्कन नहीं किया तो यहाँ पर आपका OMR ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आपका वो पेपर ही नहीं चेक होगा, यानी कि OMR चेक नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताता हूँ। इसीलिए कहता भी हूँ कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करिए, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहा करे और अब बाद में उसको जो है कमेंट बॉक्स में ना पूछा करें, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको वीडियो में ही बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे सारा प्रोसेस है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और जितने भी नीचे आप इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं एक बार इनको ज़रूर से रीड कर लें, क्योंकि आप अप्लाई करने जा रहे हैं, परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, तो ज़रूर से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस रहने वाली है। तो जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए दोस्तों ये इसका पोर्टल है, यहाँ पर आप जाएंगे तो RPSC ऑनलाइन, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जाना होगा न्यू एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू SSO। तो यहाँ पर आपको 1 टाइम जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, OTR आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ से आप जो है OTR क्रिएट कर सकते हैं, और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप साइबर कैफ़े में जाकर के इसके फॉर्म को भरवा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वैकेंसी पसंद आया होगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करिएगा, और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसी दोस्तों हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।